बीएससी के जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे, वो विद नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। बीएससी का टोटल सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। ये जो लेक्चर आपका है, ये जितने भी आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए, प्लस 11th क्लास के बच्चों के लिए, प्लस नीट की क्लास के बच्चों के, सबके लिए आपका बेनिफिट देगा। पहली बात, क्वांटम नंबर होती क्या है, टाइम वेस्ट ना करके कल हम मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होती हैं। क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं। मतलब वो परमाणु आपका है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, सॉरी किस ऑर्बिट में है, या हम कह सकते हैं किस सेल में है, किस सब सेल में है, और किस ऑर्बिटल में है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या, दिशा क्या है। तो वो जो संख्याएं होती हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करा है आपका सेल। हम कह सकते हैं यदि हमें किसी व्यक्ति का अगर हमें किसी व्यक्ति का वो चाहिए इंट्रोडक्शन, मतलब किसी का एड्रेस चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे? मान लो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहाँ रहता है? वो व्यक्ति मान लो भारत में है, तो भारत क्या है उसका? इंडिया। इंडिया क्या है उसका? इंडिया मुख्य कोश हो गया, अगर हम रिप्रेजेंट करें कोश। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोश है, हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो कंट्री है वो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। वो किस स्टेट में है, अगर स्टेट की बात करें तो यहां पर जाएगा, ये करेगा उपकोष को रिप्रेजेंट। किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये उपकोष को। तो वो उस व्यक्ति का जो स्टेट है वो दिगंशी क्वांटम संख्या। वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है? चुंबक क्वांटम संख्या। किस डायरेक्शन में रहता है? उसे हम क्या कहेंगे? स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटम संख्या क्या होती है? अगर मैं क्वांटम संख्याओं की बात करूं तो क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं, क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्या कहलाती हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की। पहली कोश दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोश को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोश या सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष अर्थात सब सेल। कौन सा सेल? सब सेल। ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात ऑर्बिटल। क्या बच्चे? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑर्बिटल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन घड़ी की मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। तो सबसे पहली बात, इसका एक ओवरव्यू ले लो, उसके बाद इसकी पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लिखित वे में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोश को रिप्रेजेंट करती है, क्या कहलाएगी? मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब एन। एन की वैल्यू पूर्ण संख्या 1 2 3 4 होती है। ठीक है, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो निकालते हैं वो निकालेंगे हम किस चीज से? 2n स्क्वायर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 2n स्क्वायर से। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें उसे कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा mvr = nh/2π। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें मूवमेंट निकाला, इससे निकालेंगे तो ये n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर आपको हो जाएगा mvr 2π/s से निकाल देंगे। किससे निकाल देंगे? s से। n क्या है? n m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, h/प्लैंक कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी होगी 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें दिगंशी क्वांटम संख्या की, ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करेगी? उपकोष को। ठीक है, इसका मान l का मान जो होता है, l का मान 0 से n-1 तक होगा। n-1 तक होगा। अगर हम बात करें, देखो अगर n की वैल्यू 1 दे रखी है, तब
एल बराबर आपका 0 आएगा। 0 किसके लिए आएगा? एस के लिए आएगा। ठीक है, अगर एल की वैल्यू आती है 1 तो ये पी के लिए आएगी, अगर एल की वैल्यू 2 आती है तो ये आपकी डी के लिए आएगी, अगर एल की वैल्यू 3 आती है तो ये आपकी एफ के लिए आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट आपकी। ठीक, और मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है, इसका मान एल के मान पर निर्भर करता है। इसका मान किसके मान पर निर्भर करेगा? एल के मान पर। ठीक है, तो एम बराबर क्या होगा? एम बराबर 2l + 1 हो जाएगा। एक एम बराबर -l से +l तक विद 0, विद 0 मतलब कैसे? अगर l बराबर 0 होगा तब हमारा m बराबर क्या होगा? 0। l बराबर 1 होगा तब m बराबर क्या होगा? -1, 0 + 1। l बराबर 3 तब m बराबर क्या होगा? m बराबर -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3। यहाँ -3 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, -3 से। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ या नहीं है? एक बार फिर सुन लो। क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी होती है जैसे किसी व्यक्ति का एड्रेस। मान लो कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, इंडिया में वो किस स्टेट में रहता है, किस स्टेट में मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो ये सारे की सारी जानकारी जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में प्रोवाइड की जाती है, हम क्या कहते हैं? उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। क्या है क्वांटम नंबर्स? क्या है बच्चे? वह नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी एवं मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात वह नंबर जो नाभिक से ऑर्बिट तक की दूरी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, पोजीशन एंड मोमेंटम को डिफाइन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होंगी। नंबर फर्स्ट क्या हमारी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। मुख्य मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन का मुख्य सेल होगा, अर्थात ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? कोष को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करेगी? कोष, अर्थात ये सेल को रिप्रेजेंट करेगी। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। इसके डेफिनेशन की बात बाद में करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे बोलते हैं दिगंशी क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? दिगंशी क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन के कोष को रिप्रेजेंट करती है, तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करेगी? उपकोष को रिप्रेजेंट करेगी। और ये आपकी होती है, इसे हम बोलते हैं उपकोष को रिप्रेजेंट करेगी मतलब सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। किसे रिप्रेजेंट करेगी? सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी चुंबकीय? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम नंबर। इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कक्षक को। किसे रिप्रेजेंट करेगी? ये कक्षक को। चक्रण क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम नंबर होती है। ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन की दिशा को, इलेक्ट्रॉन की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। तो कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। पहली कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रकार की। ठीक, ठीक है। पहली कौन सी बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या। अगर मुख्य की हम बात करें, जैसे कि किसी व्यक्ति के एड्रेस में क्या कंट्री क्या थी? उसकी कंट्री क्या थी? इंडिया। इसी प्रकार से अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें तो ये उसके कोष को रिप्रेजेंट करेगी। किसे रिप्रेजेंट करेगी बच्चे? इसके कोष को। डिफाइन कैसे करना है? कि वह क्वांटम नंबर जो किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन में मेन एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रदर्शित करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है। इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 को छोड़कर n = 1 2 3 4 हो सकती है, होती है। n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ ऑर्बिटल का साइज एंड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। n की वैल्यू फॉलोइंग
फॉर्मूले से डिफाइन की जाती है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होगी, जो आपका वैलेंस सेल होगा, तो वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उनसे कहेंगे। आर प्लांक कांस्टेंट होता है। और किसी भी जो आपका सेल होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल अगर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n²। 2n² अगर देखा जाए तो ये 2n² केवल k l m n तक ही रिप्रेजेंट होती है, उसके अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, तो हम केवल इसे नॉर्मली मान चलो कि हम निकाल लेते हैं 2n² होती है कि ऐसे n इक्वल टू 4 दे दिया जाए और पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 32। अगर हम 5 की बात करूं तो कितना आएगा हमारा 50, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो केवल इसकी वैल्यू कहां से निकालनी है, 2n² केवल 4 तक ही वैलिड होती है, सो हम वैलिड नहीं करेंगे। ये नियम आगे भी जाकर मतलब बिल्कुल विफल हो गया था क्वांटम नंबर्स। मतलब कहने का ये कि 2n² से हम जो हमारी n इक्वल टू 4 दी होगी, उस n इक्वल टू 4 से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, वह क्वांटम नंबर जो किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के सब सेल को प्रदर्शित करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाती है। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यह सब सेल के शेप को भी रिप्रेजेंट करती है। पॉसिबल एल वैल्यू फॉर एनी सब सेल विल बी 0 to n-1। मतलब हम एल की वैल्यू की बात करें तो एल का जो मान होगा, एल दिगंशी क्वांटम संख्या, तो एल का जो मान होता है बच्चे, एल का मान होता है आपका क्या होगा, एल की वैल्यू आपकी होगी 0 से n-1 तक। ठीक है, इफ हमारे पास क्या है, n की वैल्यू यदि 1 है तब हम बोल सकते हैं l बराबर जो होगा आपका 0 से n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 1-1, तो l बराबर हमारा 0 आएगा। अगर l बराबर 0 आएगा, अगर मैं n बराबर 1 है, तो n में जो सब सेल होता है वो केवल एक होता है और वो होता है आपका s। क्या होता है, s। ठीक है, n बराबर 2 होगा तब l की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2-1 तक, अर्थात l बराबर 0 और 1। 0 s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 p को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें n बराबर 3 की, तो देन l बराबर जो आपका होगा 0 to 3-1, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये s को रिप्रेजेंट करेगा, ये p को रिप्रेजेंट करेगा और ये d को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 4 की, तो देन l इक्वल टू हमारा 0 to 4-1, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ये s को रिप्रेजेंट करेगा, p को रिप्रेजेंट करेगा, d को और ये f को। तो n की अगर हम बात करें, n बराबर 1, देखो जरा n बराबर 1 की जब हम बात की है, डिटेल में अगर बात कर लें इसकी, अगर आपका n इक्वल टू 1 है तब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। किससे निकालेंगे, 2n² से निकाल देंगे। या n बराबर 1 में केवल s सब सेल होता है, s सब सेल होता है, तो s सब सेल के लिए 0, p के लिए वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1, d के लिए कितनी आएगी 2 और f के लिए कितनी आएगी 3। तो ओवरऑल हम टेबल बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं l का मान और यहाँ पे लिख देते हैं उपकोष, कि कौन सा उपकोष होता है, उपकोष मतलब सब सेल। ठीक है, सब सेल की अगर हम बात करें, l की वैल्यू अगर हम बात करें 0, 1, 2, 3, इसके लिए वैल्यू s के लिए, ये p के लिए होगी, ये d के लिए होगी और ये f के लिए होगी। तो l का जो मान होगा 0, 1, 2, 3 s के लिए, ये मतलब ये l जो है, l रिप्रेजेंट करती है शेप ऑफ ऑर्बिटल, s स्फेरिकल होता है, p डबल आकार, ये डबल डबल आकार, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है आपकी ये दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह क्वांटम नंबर जो किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड अर्थात मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती है, अर्थात कक्षा को शो करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आपका m है,
इस m की जो वैल्यू है, m का मान l के मान पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, m का मान l के मान पर निर्भर करता है। यदि l का मान दिया हो तब m के कुल मान बराबर 2l प्लस 1। ठीक है, यदि एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, दूसरा बनेगा m बराबर माइनस l से प्लस l शून्य सहित, शून्य सहित। एक ये बन जाएगा, यदि n का मान दिया हो तब m बराबर n स्क्वायर, m बराबर n स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि l इक्वस टू 1, सॉरी यदि l इक्वस टू 0 तब m इक्वस टू क्या होगा 0, l इक्वस टू 1 देन m इक्वस टू माइनस 1 0 प्लस 1, l इक्वस टू 2 देन m बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, और l इक्वस टू यदि 3 होगा तो देन m इक्वस टू -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बात अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।